Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें उन तीनों लोगों का दिखाया जाता है जिसने वेइची को किडनैप किया था। बॉस वेइची से कहता है कि दिन से रात हो गई है पर कोई नहीं आया। तभी वू यान कहती है कि बॉस उस पे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्या आप देख नहीं सकते, वो हमसे भी ज्यादा परेशान है। तभी बॉस कहता है उस महिला को इस लड़के की कोई परवाह नहीं है, तो अब हम इंतजार करना बंद करते हैं और वुयन माउंटेन चलते हैं। तभी वो लोग वेइची को लेकर वहाँ से जाते हैं। अब सीन लैंगलिंग का दिखाया जाता है जो कहता है कि पूरी रात मेरे हाथों पर सो रही थी। तभी वो धीरे से अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है। तभी मिसलिन उसे रोकती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ देर और रह सकते हो। लैंगलिंग कहता है एक अजनबी के रूप में मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहा। मिसलिन कहते हैं क्या तुम अजनबी हो मिस्टर लैंग। लैंगलिंग कहता है तो तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मिसलिन कहते हैं तुम्हें यहाँ रखने के लिए मुझे परवाह नहीं है तुम दूसरों से कैसे भागते हो, लेकिन मेरे लिए तुम अजनबी नहीं हो। फिर मिसलिन उसे नीचे गिराती है और कहती है कि लैंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, दोस्त या परिवार के रूप में नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं। लैंगलिंग कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी निंगलिंग के गले में कुछ हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मिसलिन कहती है क्या तुम ठीक हो। सीन युआन और वेइची की सिस्टर का दिखाया जाता है। युआन कहती है कि हमें अभी तक नहीं पता कि वेइची कहाँ है। वेइची की सिस्टर कहती है तुम ज्यादा सोच रही हो, वह कई दिनों तक बाहर रहता है और यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। वेइची की सिस्टर कहते हैं जब वो छोटा था तब वह एक बार गंदे कपड़ों में आया और उसने कहा कि कुछ बुरे लोगों ने उसे 3 दिन तक बंदी बनाए रखा, लेकिन हम में से किसी को ये याद नहीं आया। वैसे भी उसके बाद से उसके पास कोई न कोई रहता था और साथ ही वो मार्शल आर्ट जानता है, आम लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ पर मुझे भी नहीं पता कि वो क्या सोचता है। जब मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान तुम्हें चोट लगी तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दिन भर किताबें पढ़ता रहा। युआन कहती वो क्या पढ़ रहा था। वेइची की सिस्टर कहती क्या तुम जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। युआन कहती इतने सारी असामान्य प्रतिभा और मैरिज डिपार्टमेंट के बारे में है। युआन कहते कोई आश्चर्य नहीं कि वो असामान्य प्रतिभाओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। वेइची की सिस्टर कहते ये सब तुम्हारी वजह से है। युआन कहते तुम्हारा क्या मतलब है। वेइची की सिस्टर कहते तुम मैरिज डिपार्टमेंट से हो और तुम्हारे पास असामान्य प्रतिभाएं हैं। युआन कहते मेरा मजाक बनाना बंद करो। वेइची की सिस्टर कहते मुझे लगता है वो एक असामान्य प्रतिभा के प्यार में है। युआन कहते ये सब उसका काम है। तभी युआन को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था 16 साल पहले वुयन की घटना। वेइची उन तीनों को कहता है 16 साल पहले वुयन माउंटेन के वासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया और शाही अदालत ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और अब वुयन माउंटेन के कुछ कम लोग ही बच पाए हैं। तभी बॉस कहता है तुम बहुत कुछ जानते हो, क्या तुम ये जानते हो कि वुयन माउंटेन में वुयन स्टोन है। वेइची कहता है मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई असाधारण पत्थर नहीं है। बॉस कहता है तो फिर हमें ये करना होगा, चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। तभी वू डैंग कहता है कि मैंने सुना है जब सूरज निकला हुआ होता है तो पहाड़ों में मिस्मा पतली हो जाती है, इसीलिए यही सही समय है अंदर जाने का। तभी वो चलते चलते काफी अंदर तक आ जाते हैं। तभी वेइची कहता है यहाँ की मायाज़मा काफी खतरनाक है, मुझे जल्दी करनी होगी। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी वो तीनों वहाँ आते हैं और कहता है क्या वो मर गया। कहता है भले ही हम उसे बचाना चाहे पर हम नहीं बचा पाएंगे। तभी वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वेइची गड्ढे के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता है। अब सीन मिसलिन और लैंगलिंग का दिखाया जाता है जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ हेड चुइंग आ जाती है और लैंगलिंग से कहती है मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। लैंगलिंग मिसलिन से कहता है कि थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं इससे बात करके आता हूँ। अब हेड चुइंग लैंगलिंग से कहती है कि क्या तुमने ली मियान के साथ अपनी लाइन क्रॉस कर दी। लैंगलिंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हेड चुइंग कहते हैं दरअसल मैं बता सकती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर तुम अपनी हद पार करोगे तो खून की खांसी से ज्यादा भी अधिक कुछ हो सकता है और इस मामले में तुम में से कोई एक मर सकता है। लैंगलिंग कहता है मैं जानता हूँ, अन्यथा मैं उसे अपने से दूर करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं उसके पास रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। हेड चुइंग कहते तुम्हारी शक्तियाँ तुम पर ही पलटवार करने लगी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने 5 इंद्रिय खो दोगे। निंगलिंग अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो एक साधारण इंसान से शादी कर लो और अपनी शक्तियाँ अपने बच्चे को दे दो।
मिस लिन वहाँ आ जाती है और कहती है ये कितना मजाक किया है ना, और मेरी शक्ति में इतना अच्छा क्या है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। असामान्य प्रतिभाओं की शादी नहीं हो सकती, तो ठीक है मैं तैयार हूँ अपनी शक्तियों को छोड़ने के लिए। एंगलिंग कहता है इसके बारे में सोचो, अगर तुम एक बार अपनी शक्तियाँ खो दोगे तो तुम एक असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। मिस लिन कहते तो इसमें गलत क्या है। सिन लीमियन का दिखाया जाता है जो कि काफी ड्रंक था। अब सिन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है। वहाँ पर लीमियन सो रहा था, तभी वहाँ कोई आता है जिसे लीमियन झटके से पकड़ लेता है और कहता है कि जिंगयू मुझे पता है कि ये तुम हो। जो एक आदमी था। लीमियन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है मैं आपको हैंगओवर सूप देने के लिए आया था। तभी लीमियन ना चाहते हुए भी वो सूप पीता है। लीमियन सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने ये सूप पहले भी पिया हो। लीमियन कहता है किचन कहाँ है, मुझे वहाँ ले जाओ। वो आदमी कहता है अभी अच्छा समय नहीं है। अब सिन मिस मैंगजी का दिखाया जाता है जो कि बर्तन धो रही थी। तभी उसे भूख लगती है। वो कहती है मुझे पाई चाहिए। लीमियन वहाँ पाई लेकर आता है और उसकी आंखों के सामने रखता है, जिसे मिस मैंगजी जैसे ही लेने जाती है लीमियन वो पाई हटा देता है, जिसकी वजह से मिस मैंगजी के हाथ में उसका सर आ जाता है। तभी मिस मैंगजी लीमियन को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लीमियन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम अभी भी जिंदा हो तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, कुछ बोलो तो। वैसे मुझे पता है मेरे पिता ने अपनी तलवार के लिए तुम्हारी शक्तियों का बलिदान दिया। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ मिस मैंगजी जैसे ही लावा में पैर रखने वाली थी तभी लीमियन के फादर उसे बचा लेते हैं। होश में लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मिस मैंगजी कहते ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। तभी लीमियन के फादर कहते क्या तुम्हारे सपने ने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपना बलिदान देना चाहिए। मैं मिस मैंगजी हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं जो सपना देखूँ वो सच हो, नहीं तो मेरी मैंगजी होने का क्या मतलब। लीमियन के फादर कहते हैं कि तुमने लीमियन को तलाक का पत्र लिखा और उसे अंधेरे में रखा। तभी मिस मैंगजी कहती है अगर मैं जिंगलू तलवार ठीक करती हूँ तो मुझे यकीन है कि वो खुश होगा। लीमियन के फादर उसके सिर पर मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और जब मैं उठी तो मैं त्यानशान रेस्टोरेंट में थी और मुझे एक पत्र मिला। अब सीन फिर से फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ मिस मैंगजी वो पत्र पढ़ रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी लीमियन के फादर वहाँ आ जाते हैं। मिस मैंगजी कहती आपने मुझे तलवार के लिए बलिदान देने क्यों नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे बेटे की बात छोड़ो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाता। मिस मैंगजी कहती है लेकिन मेरा सपना। लीमियन के फादर कहते अब से तुम अपने आप को सपने से बंधा हुआ मत समझो, अब से तुम आजाद हो। लीमियन कहता है ठीक है, मेरे फादर ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं हम उससे अब नया जीवन शुरू करेंगे। मिस मैंगजी कहते हैं पैसे खर्च हो गए। लीमियन कहता है क्या, तुमने कहाँ खर्च किए उन्हें। मिस मैंगजी कहते हैं खाना लाने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है मैं बर्तन क्यों धो रही हूँ। तभी शॉपकीपर वहाँ आ जाता है और कहता है तुम रात भर ड्रिंक कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी काम करके तुम्हारा पैसा चुका रही है, क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। चलो चलो अपने काम पे लग जाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा। तभी लीमियन बर्तन धोने लगता है। सिन जूडेंग का दिखाया जाता है जो कि कपड़े धो रहा था। तभी योन वहाँ आ जाती है और कहती है मैं हैरान हूँ, सेंगजी संप्रदाय का नेता यहाँ अपना जीवन अकेले गुजार रहा है। जूडेंग कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, तुम मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछ सकती हो। योन कहते हैं ठीक है, वेजी तुम्हारे पास 3 दिन पहले आया था। जूडेंग कहता है उसने मुझसे पेन मांगा तो मैंने उसके साथ एक मजाक किया, ने कहा अगर तुम पेन को बचाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस पागल ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। योन कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वो उसके कपड़े की टोकरी गिरा कर वहाँ से चली जाती है। अब सिन वेजी का दिखाया जाता है जो कि बेहोश था। तभी वो जाग जाता है और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और वो तीनों कहाँ हैं। तभी वेजी खड़े होने की कोशिश करता है पर उसके पैर में चोट लगने के कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। कहता है कितना जाना पहचाना दृश्य है। सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ छोटा वेजी भी बिल्कुल इसी तरह लाचार पड़ा हुआ था। वेजी कहते हैं उस दिन से मुझे पता लग गया कि कोई मुझे याद नहीं करता, इस दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है और अब वो भी मुझे याद नहीं करती। अब से न्यून का दिखाया जाता है जो हर जगह वेजी के बारे में पूछ रही थी पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता। तभी वो मैरिज डिपार्टमेंट जाकर उसके बारे में कुछ खोजने की कोशिश करती है। तभी उसे वो लेटर मिल जाता है जिसमें लिखा था कि वेजी हमारे पास है, अगर तुम्हें वेजी वापस चाहिए तो 50 तोला चांदी लेकर आओ रेड स्ट्रिंग मंदिर में। तभी योन कहते वो 3 दिन पहले गायब हुआ था, अभी तक तो वो लोग चले गए होंगे। तभी वहाँ एक ड्रैगन फ्लाई आ जाती है जिसे देखकर योन कहती है क्या मास्टर जाग गए। तभी वो पेन के पास जाती है जो कि चिकन लेग खा रहा था। देखकर योन कहती लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ।
तभी वो वहाँ से जाती है और फिर से वापस आती है। तभी पेन सोने का नाटक करता है। तभी युआन उसे उठाती है और कहती है तुम मेरे सामने दिखावा क्यों कर रहे हो? ऐसे मुझे पता है तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वेइची को क्या हुआ है। पेन कहता है वो कौन है? मैं किसी वेइची को नहीं जानता हूँ। युआन कहते हैं मुझे पता है कि मेरे सिवा उसे कोई याद नहीं करता। तभी पेन युआन की एको रिंग का यूज करके युआन की लव शिक बटरफ्लाई को वहाँ लाता है और कहता है ये तुम्हारे दिल से निकली है, ये तुम्हारी मदद करेगी उसे ढूंढने में। युआन कहते हैं धन्यवाद मास्टर। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो घोड़े पर बैठकर जा रही थी। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे वो वेइची समझ लेती है। वो उसका चेहरा देखती है और कहती है ये तो वेइची नहीं है, मुझे पता है कि तुम वुडिंग हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, बताओ कि तुमने वेइची को कहाँ छिपाया है। वुडिंग कहते हैं अगर तुमने मुझे पीटा तो तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगी। युआन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।